बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी बच्चे, हम सॉल्व करें फर्स्ट ईयर का जो न्यू सिलेबस पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाया गया है, उसके अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 13। बच्चे, हम चैप्टर नंबर 13 की एक्सरसाइज 13.1 एंड 2 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.3, जिसका लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जिसकी स्टेटमेंट बच्चे आपके पास गिवन है। एन इन्वेस्टमेंट ग्रोज अकॉर्डिंग टू द AT। ठीक है, आपके पास इन्वेस्टमेंट का एक फंक्शन गिवन है, AFT इज इक्वल टू 10,000 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 0.05T का होल का क्यूब। ठीक है, वेयर AFT इज द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड T इज द टाइम इन ईयर्स। ठीक है, यहाँ पर टाइम किस में गिवन है, ईयर्स में, और ये आपके पास इन्वेस्टमेंट का फंक्शन है। आपने फाइंड आउट क्या करना है, आपने 3 पार्ट्स को सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट में आपके पास गिवन है फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ द इन्वेस्टमेंट आफ्टर 8 ईयर्स। ठीक है, वो कहता है आप रेट ऑफ चेंज फाइंड करें इन्वेस्टमेंट की आफ्टर 8 ईयर्स, 8 सालों के बाद। ठीक है, बी में वो कहता है व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट वैल्यू आफ्टर 8 ईयर्स। ठीक है, वो कहता है यहाँ पे तो रेट ऑफ चेंज आपने इन्वेस्टमेंट का फाइंड करना था, वहाँ पे यहाँ पे कह रहा है बी पार्ट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फाइंड करें आफ्टर 8 ईयर्स। ठीक है, थर्ड पार्ट में आप कह रहे हैं कि डिटरमाइन द वैल्यू एट विच द इन्वेस्टमेंट इज ग्रोइंग द फास्टेस्ट। ठीक है, कहते हैं वो टाइम फाइंड करें जिनमें आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सबसे तेज़ बढ़ेगी। ठीक है, हम इसका पार्ट नंबर ए सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास AFT इन्वेस्टमेंट का फंक्शन गिवन है 10,000। ठीक है, मल्टीप्लाई 1 प्लस 0.05T का क्यूब। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में आपने बच्चे फाइंड आउट करना है इसका रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज मीन्स आपने इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल जो आपके पास गिवन है फंक्शन में। यहाँ पे टी गिवन है, टी के लिहाज से AFT। ठीक है, दूसरी साइड पे D ओवर DFT 10,000 1 प्लस 0.05T का क्यूब। ठीक है बच्चे, अब बच्चे आपने इसका डेरिवेटिव लेना है। ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लें। ठीक है, आपने डेरिवेटिव बच्चे लेना है 1 प्लस 0.05 की पावर 3, यहाँ पे टी भी मौजूद। ठीक है, आपने इसका डेरिवेटिव, तो बच्चे यहाँ पे आपके पास आएगा पावर रूल। ठीक है, पावर रूल क्या कहता है, पावर स्टार्ट पे जो फंक्शन गिवन है उसकी पावर में से एक कम, उसकी पावर में से एक कम, मीन 3 - 1 करेंगे आंसर 2। फिर आपने डेरिवेटिव लेना है बच्चे उस पावर को छोड़ेंगे, पीछे ये वैल्यू बचती है, इसका आपने लिहाजा से डेरिवेटिव भी लेना है। ठीक है बच्चे, ठीक है, ये आपके पास फंक्शन है। नेक्स्ट स्टेप पे आप लिखेंगे, इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 30,000। ठीक है, साथ में 1 प्लस 0.05T की पावर 2। ठीक है, इसका डेरिवेटिव बच्चे लेंगे 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस यहाँ पे 0.05 एज इज। ठीक है, आप डेरिवेटिव लेंगे T का। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट स्टेप पे आप इसको लिखेंगे, ये आपके पास आएगा D ओवर DFT AFT। ठीक है, 30,000 1 प्लस 0.05T की पावर 2। ठीक है, यहाँ पे 0.05। ठीक है बच्चे, ये आपके पास। अब ये रेट ऑफ चेंज हो गया, आपने इसको फाइंड करना था किस पॉइंट पे, आपने फाइंड करना था आफ्टर T मीन्स आफ्टर 8 ईयर्स, मीन्स टाइम आपके पास किसके इक्वल है, 8 ईयर्स। T किसके इक्वल है, 8 के इक्वल, आप पुट करेंगे। ठीक है, तो आपके पास आएगा D ओवर DFT AFT का जो आंसर आपके पास बचेगा 30,000 1 प्लस 0.05 मल्टीप्लाई बाई 8 कस के 0.05। ठीक है बच्चे, ये आपके पास इसकी वैल्यू है। अब आपने इसको सॉल्व करना है, तो बच्चे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 30,000 को 0.05 से। ठीक है, ये 30,000 मल्टीप्लाई आप करोगे 0.05 के साथ, आपके पास आंसर आएगा बच्चे 1500। ठीक है, 1500। अब अंदर वाली टर्म को सॉल्व करते हैं, 1 प्लस आपने 0.05 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, 0.05 मल्टीप्लाई बाई 8, तो आपके पास आंसर आएगा 2/5।
इसका स्केयर एज इज, ठीक है। अब इसमें +1 आप करोगे, आपके पास ये आंसर आता है, इसका आप स्केयर कर लो, आपके पास आंसर आता है 49/25। तो आप 1500 को मल्टीप्लाई करेंगे 49/25 से, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई आप कर दें 1500 के साथ, आपके पास आंसर आएगा 2940, ठीक है। तो D/D AFT का बच्चे आपके पास आंसर आ रहा है 2940, ठीक है। यहाँ पर बच्चे आपका पार्ट नंबर A कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपका पार्ट नंबर B फाइंड करना है। पार्ट नंबर B में वो आपसे कह रहा है व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट वैल्यू ऑफ आफ्टर 8 ईयर्स, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट का फंक्शन आपके पास गिवन था, इन्वेस्टमेंट का फंक्शन आपके पास बच्चे गिवन था 10,000, ठीक है। 1 + 0.05, सॉरी यहाँ पे T भी आता है, T का क्यूब, ठीक है। अब आपने इसको फाइंड करना है आफ्टर T = 8, ठीक है। तो पुट आप करेंगे T = 8, यहाँ पर 10,000 एज इट इज 1 + 0.05 मल्टीप्लाई बच्चे 8 ET की जगह आप 8 पुट कर दें, इसका क्यूब एज, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट स्टेप पे आप लिखेंगे 10,000 एज इज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे आपने 0.05 को पहले 8 से मल्टीप्लाई करना है, 0.05 मल्टीप्लाई बाय 8, आपके पास आंसर आता है बच्चे 2 और 5, इसमें आप करोगे +1, ठीक है, +1, 7 और 5 का क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे 10,000 एज इज, आप पहले इसका क्यूब ओपन कर लें, ठीक है। ये आपके पास फंक्शन है, इसकी ये प्रेस करेंगे, इसकी पावर आ जाएगी, यहाँ पे 3 पुट कर दें, आपके पास इसका आंसर आता है 343 डिवाइडेड बाय 125, ठीक है। ये आपके पास इसका आंसर। अब आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना 10,000 के साथ, ठीक है। मल्टीप्लाई किया, आपके पास आंसर आएगा 27,440, ठीक है, 27,440, ठीक है। ये आपके पास इन्वेस्टमेंट है आफ्टर 8 ईयर्स, ठीक है। यहाँ पर पार्ट नंबर B कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर C। पार्ट नंबर C में वो कहता है डिटरमाइन द टाइम एट विच द इन्वेस्टमेंट इज ग्रोइंग फास्टेस्ट, ठीक है। तो फास्टेस्ट के लिए मीन्स आपने फाइंड करना है कि मैक्सिमाइज कब होती है। तो बच्चे जब भी मैक्सिमाइज का फंक्शन मैंने आपको बोला था कि आपने जो इसका डेरिवेटिव होता है, जो डेरिवेटिव का आंसर आपके पास बचे आता है, आपने इसको इक्वल पुट करना होता है 0 के इक्वल, ठीक है। तो हम इसका पार्ट नंबर C सॉल्व करेंगे अब। तो ये डेरिवेटिव इक्वल टू 0, इसका जो आंसर आया था वो मैंने इक्वल टू 0 पुट कर दिया है। अब आपके पास 1 + 0.05T का स्केयर, ये दोनों वैल्यू तो साइड पे जाके डिवाइड होके 0 हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास जब किसी वैल्यू का स्केयर ओपन है तो आप दोनों साइड पे स्केयर रूट लेंगी, ठीक का स्केयर, ठीक है। दूसरी साइड पे भी आप 0 का अंडर रूट लेंगे, ठीक है। दोनों साइड पे हमने अंडर रूट ले लिया, ये स्केयर अंडर रूट से कट गया, 0 का अंडर रूट 0 ही आएगा, ठीक है। तो 1 + 0.05T का आंसर आपके पास ये है, ठीक है। अब आपने T फाइंड करना है, तो 0.05 को एक साइड पे आने दें, ये 1 दूसरी साइड पे जाके -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने फाइंड करनी थी T की वैल्यू, तो आप सारी इक्वेशन को डिवाइड कर दें 0.05 के साथ, 0.05 -1 डिवाइडेड बाई 0.05, ठीक है। तो ये से काट देगा, आपके पास T की वैल्यू आएगी -1/0.05, ठीक है। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आपके पास कैलकुलेटर मौजूद है, ठीक है। आप क्या करेंगे, ये वैल्यू प्रेस करके, ठीक है। अब आपने ऊपर पुट करना है -1, नीचे आपके पास वैल्यू है जी 0.05, आपके पास आंसर बचे आता है -20, आंसर आपके पास आता है -20, T = -20, ठीक है। अच्छा, कभी आपने देखा कि टाइम भी नेगेटिव हुआ? नहीं बच्चे, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, लिहाजा T का आंसर आपके पास आएगा 20, ठीक है। ये आपके पास आंसर है पार्ट नंबर C का। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है बच्चे। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट आपके पास गिवन है, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ लाइन इज गिवन बाय S(t) इज इक्वल टू 5T का क्यूब -12T का स्केयर +8T, ठीक है।
कहते हैं जो पार्टिकल की मूविंग है अलॉन्ग अ लाइन, एक लाइन के साथ, उसका फंक्शन जो आपके पास है वो ये गिवन है, ठीक है। वेयर एस ऑफ टी इज अ पोजीशन इन मीटर्स, ठीक है, एंड टी इज द टाइम इन सेकंड, ठीक है। जो आपके पास एस है वो फंक्शन है, पोजीशन है, इसका फंक्शन कौन सा, मीटर्स का, ठीक है। मीटर्स में उस पोजीशन में इसकी पोजीशन को मेजर किया गया, उसके बाद जो टी है वो आपका टाइम है, ठीक है, सेकंड में, ठीक है। नेक्स्ट आपने फाइंड क्या करना है, आपने 3 पार्ट का आंसर फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट नंबर ए आपके पास गिवन है, पार्ट नंबर ए की स्टेटमेंट है डिटरमाइन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। आपने वेलोसिटी फाइंड करनी है किस पॉइंट पे, एट टी इज इक्वल टू 4 सेकंड पे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट नंबर बी में आपने फाइंड करनी है एक्सेलरेशन एट टी इज इक्वल टू 4 सेकंड पे। पार्ट नंबर सी पे आप फाइंड करना व्हेन द पार्टिकल एट रेस्ट, जब पार्टिकल रेस्ट पे होगा मीन्स उसकी कोई भी मूवमेंट नहीं होगी, तो आपने टी फंक्शन की वैल्यू मीन्स टाइम की वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है। अच्छा बच्चे यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ, अगर आपके पास एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ टी, ठीक है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हो टी के लिहाज से, तो बच्चे ये इसका जो आंसर आपके पास आएगा ना, बेसिकली ये आपके पास होती है वेलोसिटी, ठीक है। इसका दोबारा आप डेरिवेटिव लेते हो, इसका जो आंसर आएगा, ठीक है, आंसर जो आया इसका टी के लिहाज से आपने दोबारा डेरिवेटिव लिया, अब जो आपके पास आंसर आएगा इसको 2 में रिप्रेजेंट, तो वो आपके पास जो आंसर आएगा वो एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। किसी भी फंक्शन को जब फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं तो आपके पास जो आंसर आता है वो वेलोसिटी होती है, फिर इसका जो आंसर आता है इसको दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं तो जो आंसर आता है वो आपके पास एक्सेलरेशन होती है, ठीक है। तो हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपने पार्ट नंबर ए में आपके पास एस ऑफ टी का फंक्शन गिवन है विच इज इक्वल टू 5 टी का क्यूब, ठीक है, माइनस 12 टी का स्क्वायर प्लस 8t, ठीक है, ये आपके पास फंक्शन गिवन। अब आपने इसकी फाइंड करनी है एक्सेलरेशन, सॉरी फाइंड आपने फर्स्ट पार्ट में करनी है इसकी वेलोसिटी, ठीक है। हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे, फाइंड वेलोसिटी, ठीक है। आपने फाइंड करना है तो आप इसका डेरिवेटिव लेंगे टी के लिहाज से, क्योंकि अंदर फंक्शन किसका है, टी का। दोनों साइड पे आप डेरिवेटिव अप्लाई कर दें, इस साइड पे 5t का क्यूब माइनस 12t का स्क्वायर प्लस 8t, ठीक है बच्चे। आपके पास सब फंक्शंस पे डेरिवेटिव अलग-अलग अप्लाई कर दें, 5t का क्यूब अलग से माइनस डी ओवर डी एफ टी, 12t का स्क्वायर अलग से प्लस डी ओवर डी एफ टी 8t का अलग से, ठीक है बच्चे। अब आप क्या करेंगे, अब ये 5 बाहर चला जाएगा, आप डेरिवेटिव लोगे फंक्शन का, फंक्शन आपके पास क्या है, टी का क्यूब, माइनस 12 बाहर चला जाएगा, आप डेरिवेटिव लेंगे टी स्क्वायर का, ठीक है, प्लस 8 आपके पास बच्चे बाहर चला जाएगा, आप डेरिवेटिव लोगे टी का, ठीक है। तो दूसरी साइड पे अब आप लिखेंगे वेलोसिटी, ठीक है, वी वेलोसिटी, ठीक है। अब आपके पास ये फंक्शन गिवन है, इस पे पावर रूल लगेगा और इस पे भी पावर रूल लगेगा। आपके पास बच्चे आंसर इसका आएगा वेलोसिटी इज इक्वल टू आपके पास 5 एज इट इज, ठीक है, पावर रूल, पावर स्टार्ट पे, ठीक है, टी की पावर में से एक कम, 3 में से एक कम, फिर आपने पावर छोड़ के जो आपके पास फंक्शन आता है उसका डेरिवेटिव, ठीक है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2 आपके पास, इसका सेकंड पार्ट में आप लिखेंगे माइनस 12 एज इज, ठीक है, इसकी पावर स्टार्ट में 2 स्टार्ट पे, टी 2 की पावर में से एक कम, पावर छोड़ के आप फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है, और जो साथ प्लस टी का टी के लिहाज से डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, तो इसकी जगह, ठीक है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 5 3 टाइम 15 टी, 3 माइनस 1 बच्चे आपके पास आंसर आता है 2, और इसका आंसर टी का टी के लिहाज से डेरिवेटिव आंसर 1, माइनस 12 2 टाइम 24 टी की पावर 1, ठीक है, इसका टी का टी के लिहाज से डेरिवेटिव 1 के इक्वल प्लस 8, ठीक है। आपके पास वेलोसिटी का आंसर बचे आता है 15 टी की पावर 2 माइनस 24 टी प्लस 8, ठीक है। यह आपके पास इसका सोल्यूशन है वेलोसिटी का। लेकिन उसने आपसे बोला बच्चे आपने वेलोसिटी फाइंड करनी है पार्टिकल की किस पॉइंट पे, टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे, ठीक है। तो आप पुट करेंगे वेलोसिटी टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरी साइड पे आप टी की जगह पुट कर देंगे 4,
4 प्लस 8, ठीक है। तो 15 यहाँ पे 4 का स्केयर 16 के इक्वल होता है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 24 को 4 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आपके पास आता है बच्चे 96 माइनस 96 प्लस 8। 15 को 16 से मल्टीप्लाई करना है, 15 मल्टीप्लाई बाय आंसर 240 माइनस 96 प्लस 8, ठीक है। अब इसको इसमें ऐड कर लें, आंसर आएगा 248, सो 248 माइनस 96। तो वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, आपके पास आंसर आएगा 248 में से प्लस 8 किया, 248 में 96 माइनस 96, आंसर आपके पास आता है 152, ठीक है। ये आपके पास आंसर है पार्ट नंबर ए का। नेक्स्ट अब आप पार्ट नंबर बी में आपने क्या फाइंड करना है, पार्ट नंबर बी में आपने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है एट टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड, ठीक है। तो बच्चे एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करना है, जो वेलोसिटी का आंसर आपके पास आया दिस वन, ठीक है। इसको आपने गेन डेरिवेटिव करना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। आप इसको लिखेंगे बी में, वी आपके पास गिवन है जी 15 टी का स्क्वायर माइनस 24 टी प्लस 8। इधर लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है बच्चे। तो आप लिखेंगे डी ओवर डी एफ टी, इधर आपके पास वी आएगा, डी ओवर डी एफ टी, यहाँ पे आपके पास आएगा 15 टी का स्क्वायर माइनस 24 टी प्लस 8, ठीक है बच्चे। अब इसका डेरिवेटिव लैद अप्लाई कर दें, ये अब आपके पास हो जाएगा एक्सेलरेशन ए, ठीक है। आप डेरिवेटिव लेंगे डी ओवर डी एफ टी 15 टी का स्क्वायर माइनस डी ओवर डी एफ टी 24 टी प्लस डी ओवर डी एफ टी 8, ठीक है बच्चे। अब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, ठीक है बच्चे। इसको 15 बाय चला जाएगा, आप डेरिवेटिव लेंगे टी स्क्वायर का, ठीक है, माइनस 24 बाय चला जाएगा, आप डेरिवेटिव लोगे टी का। ये बच्चे आपके पास कांस्टेंट टर्म है, इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल, ठीक है। 15 यहाँ पे पावर लगेगा, पावर स्टार्ट पे पावर में से एक कम, अब आप डेरिवेटिव लेंगे पावर छोड़ के फंक्शन का विच इज इक्वल टू टी माइनस 24, इसका टी का टी के साथ लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे, आंसर आएगा आपके पास 1, ठीक है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 15 2 टाइम 30 टी, 2 में से 1 माइनस करें पावर 1, ये आपके पास 1 होगा माइनस 24, ठीक है। तो ये आपके पास है 30 टी माइनस 24, ठीक है। एक्सेलरेशन, अब उसने बोला है एक्सेलरेशन आपने फाइंड करनी है एट टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा 30, यहाँ पे 4 माइनस 24, ये आपके पास अंदर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 0 टाइम 0, 4 3 टाइम 12 माइनस 24, ठीक है। तो आपके पास 100 में 120 में से आप जब 24 माइनस करेंगे आपके पास आंसर आता है बच्चे 96, ठीक है। ये आपके पास आएगा 96। एक्सेलरेशन एट टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे आपके पास आंसर आता है 96, ठीक है। यहाँ पे पार्ट नंबर बी कंप्लीट हो गया। अब आपने सॉल्व करना है पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर सी में उसने बोला है जब आपका पार्टिकल रेस्ट पे होगा आपने फाइंड करना टी को, ठीक है। अच्छा, जब बच्चे पार्टिकल रेस्ट, अच्छा वेलोसिटी आपके पास गिवन है, ठीक है। ये आपके पास एस फंक्शन गिवन था, इसने थोड़ी सी मूवमेंट की, ये आपके पास वेलोसिटी का फंक्शन आया, नेक्स्ट मूवमेंट हुई तो ये आपके पास एक्सेलरेशन फंक्शन है। जब आपका फंक्शन है ही रेस्ट पे, रेस्ट का मतलब उसने कोई पोजीशन मूवमेंट नहीं की, इसका मतलब वेलोसिटी फिर किसके इक्वल होगी 0 के इक्वल, वेलोसिटी किसके इक्वल होगी 0 के इक्वल। तो वेलोसिटी का फंक्शन आपके पास गिवन है, वेलोसिटी फंक्शन टी का है, तो ये आपके पास बच्चे गिवन है 15 टी का स्क्वायर माइनस 24 टी प्लस 8, ठीक है। तो आपने वेलोसिटी को पुट करना है बच्चे 0 के इक्वल, ठीक है। तो आपके पास आंसर आएगा 15 टी का स्क्वायर माइनस 24 टी प्लस 8 इज इक्वल टू 0,
ठीक है। अब आप यहाँ से आपने टी फाइंड आउट करना है। तो बच्चे यहाँ से आप फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती इसकी, आपने इसको सॉल्व करना है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास बच्चे क्या गिवन होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है अगर जब भी आप किसी भी फंक्शन की वैल्यू, जब आपके पास एक फंक्शन गिवन हो जिसमें हाईएस्ट पावर हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, एक्स की हाईएस्ट पावर हो तो इसको सॉल्व करने यहाँ तो फैक्टराइजेशन की जाती है, यहाँ पे इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला दिया जाता है। बच्चे क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2, ये आपके पास क्वाड्रेटिक 2a, ये आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला इस इक्वेशन के लिहाज से। लेकिन आपके पास जो इक्वेशन गिवन है v ऑफ t इज इक्वल टू 15t का स्क्वायर माइनस 24t प्लस c, ठीक है। तो हम इसको कंपेयर करते हैं। आपके पास a का फंक्शन कौन सा होता है जो t वाले स्क्वायर के साथ, स्क्वायर के फंक्शन के साथ लिखा है, आपके पास a किसके इक्वल है 15 के इक्वल। हमारे पास यहाँ पे फंक्शन t में है, उसका फंक्शन x में, ठीक है। तो b आपके पास जो x के साथ होता है मीन जो t के साथ है वो है b आपके पास माइनस 24, ठीक है। c आपके पास जो सिंपल फंक्शन होता है वो होता है, तो c आपके पास किसके इक्वल है 8 के, ठीक है। इस साइड पे जो वेरिएबल होता है यहाँ पे x था, यहाँ पे आपके पास t है, तो t आपके पास इक्वल आएगा माइनस b, माइनस एज इज b की जगह उसकी वैल्यू माइनस 24 प्लस माइनस अंडर रूट b की जगह उसकी वैल्यू मीन्स माइनस 24 का स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। a की जगह उसकी वैल्यू, a की वैल्यू है 15, ठीक है। c की जगह उसकी वैल्यू, c की वैल्यू आपके पास गिवन है 8, ठीक है। नीचे डिवाइड में आपके पास आएगा 2a, a की जगह उसकी वैल्यू 15, ठीक है बच्चे। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो t इज इक्वल टू 24 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर, ठीक है। अब आपने इसको सॉल्व करना है, 24 को 24 से मल्टीप्लाई करें, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं 24 का स्क्वायर, आपके पास आंसर आएगा 576। आंसर क्या आएगा 576। अच्छा, जब भी बच्चे माइनस हो उसकी पावर इवन नंबर हो तो ये माइनस क्या हो जाता है पॉजिटिव, तो इसके साथ साइन कौन सा आएगा पॉजिटिव का माइनस। अब आपने 4 को मल्टीप्लाई करना है 15 के साथ, 4 मल्टीप्लाई बाय 15, आपके पास आंसर है 60। 60 को आप मल्टीप्लाई करना है 8 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 8, आपके पास आंसर आएगा 480। आंसर आपके पास आता है 480। नीचे डिवाइड में आपके पास आएगा 30, 2 को जब 15 से मल्टीप्लाई करें आंसर आता है 30। t इज इक्वल टू 24 प्लस माइनस, ठीक है। अब 576 में से आपने माइनस करना बचे 480, आपके पास आंसर आता है 96, ठीक है बच्चे। नीचे आपके पास 30। अब आप t इज इक्वल टू 24 प्लस माइनस अंडर रूट 96, आपके पास आंसर आता है बच्चे 9.79। नीचे आपके डिवाइड में आ रहा है 30, ठीक है बच्चे। ये बच्चे अब यहाँ पे साइन आ रहा है प्लस माइनस का, ठीक है। तो इसका मतलब t एक दफ़ा आप लिखेंगे 24 प्लस 9.76 डिवाइडेड बाय 30, ठीक है। दूसरी दफ़ा लिखेंगे t इज इक्वल टू 24 माइनस 79 माइनस डिवाइडेड बाय 30, ठीक है। एक दफ़ा वैल्यू प्लस में लिख ली, एक दफ़ा वैल्यू माइनस में लिख ली। अब आप सॉल्व करेंगे, आपके पास बच्चे गिवन है 24 प्लस 9.79, ठीक है। आपके पास आंसर आता है जी 33.79। इसको आपने डिवाइड करना है 30 के साथ, तो आपके पास आंसर आएगा 1.12। अब 2 के बाद बच्चे नंबर कौन सा आ रहा है 6 से बड़ा है, तो इसमें एक नंबर ऐड कर देंगे, आंसर आएगा 1.13, ठीक है। सेकंड में था, ठीक है। नेक्स्ट अब आपने इस सेकंड पार्ट को सॉल्व करना है, तो सेकंड पार्ट आपके पास गिवन है, अब माइनस आपने करना है बच्चे 24 माइनस 9.79, आंसर आपके पास आता है जी 14.21। इसको आपने डिवाइड करना है 30 के साथ, आपके पास आंसर आएगा 0.47। अब 7 के बाद बचे 3, इससे छोटा तो लिहाजा इसमें कोई एडिशन नहीं होगा, आपके पास t का आंसर आएगा 0.47
सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर बच्चे आपका पार्ट नंबर सी, ये आपने टी के 2 टाइम फाइंड आउट करने थे। ठीक है, जब आपका पार्टिकल रेस्ट पे होगा मीन्स उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी तो उसकी क्या पोजीशन बनती है। ठीक है, टाइम क्या होता है, तो ये 2 टाइम आपके पास आ जाते हैं जब आपका पार्टिकल रेस्ट पे होता है। ठीक है, यहाँ पर बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। Until then, Allah Hafiz, take care, best of luck.